नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा। मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। अमेरिका भारत का दोस्त है या दुश्मन, कभी कभी इस बात को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है और हाल ही में घटी दो घटनाओं से तो ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है। हाल ही में अमेरिका के दोनों सदनों ने एक प्रस्ताव पारित किया है। यह प्रस्ताव नेशनल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2021 का एक हिस्सा है, जिसमें दोनों सदनों ने एलओसी पर चीन की बढ़ती दादागिरी पर चिंता व्यक्त की है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने धमकी दी है कि जो भी रशिया से हथियार खरीदेगा उसके खिलाफ सैंक्शन किया जाएगा, क्योंकि भारत बड़ी संख्या में रशिया से हथियार खरीद रहा है। तो बड़ा ही कंफ्यूजन है इसको लेकर कि अमेरिका चाहता क्या है भारत से। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर है। सर, सबसे पहले यही कहना चाहेंगे आपसे और ये जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है, क्या लगता है जो हाल ही में जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, इससे लगता है कि अमेरिका बाइडेन के आने पर भी अपना जो दोस्ती का हाथ है वो भारत की तरफ बढ़ाए हुआ है। जिस तरह का प्रस्ताव ये पारित किया गया है, बहुत ही एक अच्छा संकेत देखा जा रहा है। आपका क्या मानना है? अमेरिका के दोनों सदनों ने, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, जिसके तहत कहा गया है कि जो एलएसी पर युद्ध जैसी स्थिति है वो केवल और केवल चाइना की वजह से है। चाइना हिंदुस्तान की जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा करना चाहता है। इससे हिंदुस्तान को जबरदस्त मॉरल, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिला है, लेकिन इसका असर चाइना के ऊपर किसी प्रकार का नहीं होगा। चाइना तो बड़े पैमाने पर डेप्थ एरियाज में नए हवाई अड्डे, नए हेलीपोर्ट्स, नए मिसाइल यूनिट्स तैनात कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाता जा रहा है, जिससे साफ तौर पर नजर आता है कि चाइना जो है अपने नाजायज क्लेम जो है हिंदुस्तान के खिलाफ, उसमें किसी प्रकार की तब्दीली नहीं करेगा। तो सहगल सर का मानना है कि मॉरल ग्राउंड पर, पॉलिटिकल ग्राउंड पर भारत पर अच्छा असर पड़ेगा, लेकिन शायद ही चाइना पर इसका असर हो। लेकिन ये अच्छा कदम है। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों सदनों ने ये प्रस्ताव पारित किया, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, हाल ही में जो अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर रशिया से हथियार खरीदे जाएंगे तो उन देशों पर सैंक्शन कर दिया जाएगा, तो ये चिंता का विषय है भारत के लिए, क्योंकि भारत बड़ी संख्या में रशिया से हथियार खरीद रहा है। क्या कहेंगे आप? अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के काटछा के माध्यम से अनेकों देशों के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है जो रशिया से बड़े पैमाने पर मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। सबसे पहला जिसके ऊपर सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है वो अपना ही नेटो अलाई टर्की है। इसी माफी की धमकी हिंदुस्तान को भी दी हुई है। हिंदुस्तान को चिंता तो अवश्य है, लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पर अमेरिका को कहा है कि जहां तक उसका सुरक्षा का ताल्लुक है वो अपने हितों को निगाह में रखते हुए वो तमाम इक्विपमेंट खरीदेगा जिसकी उसको जबरदस्त आवश्यकता है। यानी दूसरे रस्तों में जहां तक S-400 का ताल्लुक है उसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ काटछा और अदरवाइज। तो टर्की पर बैन कर दिया है और भारत को भी चिंता है क्योंकि वो रशिया से काफी हथियार खरीद रहा है। लेकिन जैसा कि सहगल सर का कहना है कि भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अपनी सिक्योरिटी को लेकर के वो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और जो उसका कदम है, जो उसकी फॉरेन पॉलिसी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो रशिया से हथियार लेगा ही। लेकिन ऐसे में ये जो सवाल है, ये एक बड़ा सवाल है जो खड़ा रहता है कि अमेरिका भारत से दोस्ती चाहता है या थोड़ी बहुत दुश्मनी भी निभाना चाहता है। लेकिन जहां तक पहले एक चर्चा हो रही थी कि ट्रंप के जाने से अमेरिका और भारत के रिश्तों पर असर पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो संकेत मिल रहे हैं कि बाइडेन भी चाहता है कि वो अमेरिका जो भारत से है दोस्ती बनाए रखे। और दोस्तों, इसके पीछे सबको पता है कि भारत और चाइना दो ऐसे बड़े देश हैं जिनकी मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी है और व्यापार की जो अपॉर्चुनिटी है हमारे देश में बहुत ज्यादा है। लोगों के पास बहुत ज्यादा परचेजिंग पावर है और ऐसे में कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे कोई और बड़ा देश हो, वो भारत से कभी भी दुश्मनी नहीं करना चाहेगा, संबंध अपने अच्छे बनाकर रखना चाहेगा। और बाइडेन ने कई बार अपनी स्पीच में इस तरफ इशारा भी किया है कि वो भारत से दोस्ती बनाए रखना चाहता है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे न्यूज नशा और न्यूज नशा के जरिए हमारी कोशिश है आप तक हर अपडेट पहुंचाई जाए और एक्सपर्ट्स के माध्यम से पहुंचाई जाए, जिससे आप तक घर बैठे हर तरह की जानकारी आसान और सीधे लफ्जों में पहुंचे। और इसलिए आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।